ऑर्गेनिक में क्लास 12 के स्टूडेंट जिनको अभी पेपर देना, एग्जामिनेशन देना, वो कुछ छोटी छोटी बातों का रिवीजन कृपया करते चले। ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हम रिएजेंट के द्वारा रिएजेंट के क्लास में आपको ढेर सारा बता चुके थे, जिसको हम दोबारा फिर बता देंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आप करते चलें ताकि आपका मोबाइल टेस्ट जो हम फिर से शुरू करेंगे ताकि उसमें आप चेकिंग कर सकें हर छोटी छोटी बातें आप जान रहे या नहीं। जैसे एक एक करके आप कुछ 11 के भी फैमिली के छोटे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखें। जैसे याद कीजिए, एक फैमिली हो गया अल्केन। कई बार इतना छोटा और इतना सिंपल प्रश्न पूछा जाता जो बच्चे मिस कर जाते, इसलिए आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स को भी एक राउंड रिवीजन करके रखें ताकि मोबाइल टेस्ट आप आराम से दे सकें। अल्केन के लिए याद कीजिए, जनरल फार्मूला हर बच्चे स्कूल लेवल से जानते आए हैं, CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड होता है। याद कीजिए, इसे हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे नाम देते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड पूरी तरह से संतृप्त होता। अल्केन का एक और नाम आपको पता होगा, पैराफिन। ये नाम इसलिए कहते क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती, लिटिल रिएक्टिविटी, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम इसको एक नाम देते पैराफिन। क्योंकि इसकी कम रिएक्टिविटी का कारण ये है जो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब नहीं है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं इसमें पाई बॉन्ड नहीं है समझने के लिए। और इसमें कोई पोलैरिटी भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है जिसके कारण ये रिएक्शन कर सकता। इसलिए अल्केन फैमिली में ये डालिएगा, अल्केन का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट आपको नहीं मिलता अल्केन का। इसका मतलब हल फैमिली का आप टेस्ट कर लीजिए, अंतिम में जो कंपाउंड बच गया वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, अल्केन। सिंपल जानकारी, पूरा चेक करते चलेंगे क्योंकि ये बेसिक रिवीजन दे दी है आपको। हर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट भी बता देंगे, बेसिक रिवीजन भी छोटा छोटा चेक कर लें। अब इसमें अल्केन में याद होगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता इज इक्वल टू sp3, और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना होता, यहाँ से उठाइएगा, वो sp3 और sp3 ओवरलैपिंग के कारण बना होता। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी, हर का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो याद रखिएगा सबका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे इस कार्बन का भी आपका निकलेगा sp3, इसका भी निकलेगा sp3। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना वो किस किस ओवरलैपिंग के कारण बना, तो sp3 और sp3 ओवरलैपिंग के कारण ये सिंगल बॉन्ड बना। इसलिए ये नाम भी याद रखना जरूरी है हर बच्चों को। अगला एक पॉइंट आप यहां ध्यान दें, इसमें पूछ दिया कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किस किस के ओवरलैपिंग से बना। तो याद कीजिए, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको दिख रहा है sp3, और ये जो हाइड्रोजन होगा इसका कौन सा ऑर्बिटल भाग लेगा ओवरलैपिंग में, s, तो ये बनेगा sp3 और s ओवरलैपिंग के कारण बनेगा। sp3 और s ओवरलैपिंग के कारण ये बनेगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। इसमें ये भी इंफॉर्मेशन हर बच्चे को पता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता वो होता 1.54 एंगस्ट्रम, या इसको अगर आप पिकोमीटर में डाल दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 154 पिकोमीटर। तो यहाँ से एक थ्योरी मिल गया, जो अल्केन क्या है, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जनरल फार्मूला याद रखें, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन याद रखें इज इक्वल टू sp3, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा वो sp3 ओवरलैपिंग के कारण बन रहा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा वो sp3 और s ओवरलैपिंग के कारण बन रहा। ये हो गया अल्कीन के बारे में कुछ छोटी जानकारी, जिनको आप एक झलक अपना अच्छे से रिवीजन कर लें। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मिलते, इसमें पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा अल्कीन है, तो बहुत इजी, जो आप पहले से जानते हैं, जितना कार्बन आपके पास मौजूद है, अगर उस कार्बन का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो जाए तो वो फैमिली क्या कहलाएगा? अल्केन कहलाएगा। तो अल्केन के बारे में ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपकी पूरी हुई। अल्केन को आप एक झलक चेक कर लेंगे। अल्केन के बाद हम आगे बढ़ते अगले टुकड़े पर। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पर हम आपको दे रहे, इस फैमिली का नाम हो गया, ये फैमिली कहलाया अल्कीन। अल्कीन के लिए शर्त याद होगा, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। और अल्कीन के लिए याद कीजिए, जनरल फार्मूला होगा CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसी फार्मूला से एक और फैमिली होता, जिस फैमिली का नाम हो गया साइक्लोअल्केन। और नाम से ही क्लियर है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो फैमिली याद रखना है, साइक्लोअल्केन का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, और अल्कीन का भी यही जनरल फार्मूला CnH2n। जनरल फार्मूला, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे आइए, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद वो डबल बॉन्ड अपना आगे जितना रिपीट हो। फिर याद कीजिए, इसे नाम देंगे अनसैचुरेटेड और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे नाम देंगे। क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको किस चीज़ की उपस्थिति है? पाई बॉन्ड की उपस्थिति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड आपका आ गया? पाई बॉन्ड। और गौर करिएगा, इसी फार्मूला के साइक्लोअल्केन में कोई भी पाई बॉन्ड आपको नहीं मिल रहा। एक इंफॉर्मेशन और आप याद रखेंगे, अल्केन को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं, इसलिए जो ये वॉयल जैसा वाइली फील देता, तेल जैसा चिपचिपा होता, इसलिए इसे हम लोग ओलिफिन्स नाम भी देते हैं। वॉयल लाइक मतलब रिच इन वॉयल, इसलिए नाम देते ओलिफिन्स। किसी भी अल्कीन में अगर आप याद करें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर बन रहा तो याद रखिएगा, उसमें एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, दूसरे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पर याद कीजिए, एक बॉन्ड हो गया सिग्मा और एक बॉन्ड हो गया पाई। तो अगर ये आपसे पूछा जाए, जो बताइए कार्बन में, अल्कीन में किसी भी, ये क्वेश्चन दिया जा रहा अल्कीन के लिए, अगर अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड हो रहा, तो आप ये बताएं इस सिग्मा बॉन्ड के निर्माण में कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे? तो याद कीजिए, सिग्मा बॉन्ड में sp2 और sp2 के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। sp2 और sp2 का ओवरलैपिंग होगा। फिर पलट के पूछा, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा, तो याद रखिएगा वो pp ओवरलैपिंग के कारण बनता है। p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण बनता, pp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण ये बनता है। दिस इज द टॉपिक।
ये हो गया सिग्मा बॉन्ड किस किस के ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड किस किस के ओवरलैपिंग से। और याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की लंबाई होती 1.34 एंगस्ट्रम, अगर पिकोमीटर में ले जाएं तो 134 पिकोमीटर। ये एग्जाम्पल, ये इंफॉर्मेशन सब लोग समेट कर रखिएगा अबाउट अल्कीन। तो अल्कीन के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके पास मिला। जो अल्कीन में साइक्लो अल्कीन का भी सेम फार्मूला होता, तो अल्कीन के लिए याद रखना है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक एक करके पूरा पॉइंट आप चेक करते चले, अल्कीन की पूरी जानकारी आप एक बार चेक करते चले। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका जनरल फार्मूला निकला CnH2n। इसमें पाई बॉन्ड होता इसलिए बोलते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको ओलिफिन्स भी बोलते क्योंकि ये वाइल लाइक फीलिंग देता। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता वो 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा वो sp2 ओवरलैपिंग के कारण बनेगा, और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा वो p और p ओवरलैपिंग के कारण बनेगा। ये अल्कीन के बारे में छोटी सी जानकारी हो गई। नेक्स्ट आप आइए, अल्कीन के ही बारे में और इंफॉर्मेशन आप देखें। अल्कीन में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के लिए कुछ टेस्ट होता जो आप जरूर याद रखें, जिसमें पहला टेस्ट का नाम हो गया Br2 सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन बहुत इजी है, जैसे कोई भी अल्कीन आप ले, कोई भी अल्कीन आपने लिया, कोई भी अल्कीन आप लें एक टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड अवस्था में है। ये हमने एक अल्कीन लिया, उस अल्कीन पर, अल्कीन में याद कीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2। उस पर डालना है Br2 सॉल्यूशन, Br2 वाटर। तो Br2 वाटर ये डीप रेड कलर का हुआ, और जैसे ही आप किसी भी अल्कीन पर Br2 वाटर डालेंगे तो ये जो रेड कलर आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे ही ये इसको टच करेगा तो याद रखिएगा ये इसको पूरी तरह से कलरलेस बना देता। ये अल्कीन का टेस्ट हो गया। तो जैसे आपने लिया अल्कीन ईथीन, उस पर डाला Br2, एकदम इजी वे में इसका पाई बॉन्ड टूटा, एक पर एक ब्रोमीन जाकर जुड़ा और एक पर दूसरा ब्रोमीन जाकर जुड़ा, और कंपाउंड बना CH2Br, कंपाउंड बना CH2Br, नाम हो गया 1,2-डाई ब्रोमोइथेन। लेकिन नेमिंग से इंपॉर्टेंट ये है, ये पूरी तरह से कलरलेस हो जाता। इसके रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसके रिएक्शन में भागीदारी जो हो रही वो कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले पाई बॉन्ड की हो रही, पाई बॉन्ड की हो रही। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम टीचर ये जनरेट कर लेते, एक प्रश्न ये निकाल लेते हम लोग, गौर करिएगा। जो एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, अच्छी बात है। अब इस C4H8 फार्मूला के इस कंपाउंड पर अगर हम Br2 सॉल्यूशन डाल रहे, Br2 वाटर डाल रहे तो ये कलरलेस हो जाता, और इसी में कह दिया हम Br2 सॉल्यूशन डाल रहे, Br2 वाटर डाल रहे, नो कलरलेस, कलरलेस नहीं हो रहा। तो इसका सीधा इशारा ये कर रहा, जो कलरलेस हो गया, कलर चेंज कर गया, वो फैमिली क्या हो गया,
अल्कीन। और जो कलरलेस नहीं हुआ, क्योंकि इसका पैटर्न है CnH2n, जो कलरलेस नहीं हो पाया वो कंपाउंड क्या हो गया, साइक्लोअल्केन। तो यहां से हम इस टेस्ट के द्वारा ये आइडिया लगा सकते हैं जो हमारा कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, या टोटल सिंगल बॉन्ड है, वो हम इस टेस्ट के द्वारा आइडिया लगा सकते। अगले एक टेस्ट पर आप चले। अगला एक टेस्ट, इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत पसंदीदा है। VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, हर विद्यार्थी इसको संभालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता, तो याद रखिएगा अल्कलीन सॉल्यूशन, मतलब समझ लीजिए क्षारीय सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलीन KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते, ये कहलाता बेयर्स रिएजेंट। ये एक पावरफुल, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो याद कीजिए ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया। एक्वस मीडियम में ये रिएक्ट करने के बाद ये ऐसे बना H2O2। तो आप हमेशा याद रखिएगा बेयर्स रिएजेंट के अंदर जो रिएक्शन में भाग लेता वो लेता H2O2। समझने के लिए काफ़ी है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, एक्वस सॉल्यूशन जुड़कर H2O2। तो बेयर्स रिएजेंट में रिएक्शन के अंतर्गत जो भाग लेगा वो लेगा H2O2। कोई भी अल्कीन आप ले लें या अल्काइन ले लें जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद है और वो भी पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड मौजूद है, और उस अल्कीन पर ये हमने अल्कीन ले लिया, इथीन ले लिया, उस पर जैसे ही आप डालेंगे बेयर्स रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने बेयर्स रिएजेंट डाला तो बेयर्स रिएजेंट का मतलब ही निकल गया जो आप यूज कर रहे H2O2, और इसका कलर होता पर्पल। बेयर्स रिएजेंट का जो कलर होगा, याद रखिएगा इसके कलर हो गए पर्पल, बैगनी जैसा कलर होता। तो इसके पाई बॉन्ड टूटे, एक पर एक OH आकर जुड़ा और दूसरा पर दूसरा OH आकर जुड़ा, और इसकी संरचना आप बना लें, ये बना CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इससे आपको ये पता चल गया जो बेयर्स रिएजेंट जो है वो क्या है, तो अल्कलीन KMnO4 को हम लोग नाम देते बेयर्स रिएजेंट। इसकी क्या उपयोगिता है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं जो अनसैचुरेशन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बेयर्स रिएजेंट से इसको ढूंढ सकते। अनसैचुरेशन नेचर और संतृप्त नेचर के बारे में हमें जानकारी मिल जाती बेयर्स रिएजेंट, और एक रिएक्शन भी आ जाता, कई बार आपको दे देता, जो इथीन पर अल्कलीन KMnO4 डालेंगे तो समझ जाइए इशारा कर रहा बेयर्स रिएजेंट डाल रहा। तो किस चीज का निर्माण होगा, तो इथेन 1,2 डायोल, या इसका दूसरा नाम इथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीमर में नाम याद होगा ग्लाइकॉल। तो ये इसका निर्माण होता है। ये हमारा हो गया अल्कीन का एक टेस्ट। तो अल्कीन के टेस्ट के लिए आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी बात आ जाए जो दो अल्कीन ही आपको दे दिया जाए, दो अल्कीन ही आपको दे दिया जाए, तब आप कैसे पता लगाएंगे। दो अल्कीन ही आपको दे दिया गया, गौर से आइएगा, मतलब आप यहां ध्यान दें कृपया। मान लेते हैं ये रहा C4H8, याद कीजिए इससे तो एक अल्कीन बन गया ब्यूटवनिन, और इसी से एक और बन गया ब्यूटोइन। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में लिख दें तो ये कुछ इस प्रकार का हुआ, ये कहलाया ब्यूटवनिन। और अगर हम इधर लिख दें तो याद कीजिए
ब्यूटूइन के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अगर अंतर करने की बारी आई, जो C4H8 से तो दो दो अल्कीन बन गया, तो इन दोनों में आप कैसे अंतर करेंगे? तो याद कीजिए, ये अल्कीन हो गया, ये अल्कीन हो गया सिमेट्रिकल, दोनों भाग बराबर। याद कीजिए, ये अल्कीन सिमेट्रिकल नहीं हुआ, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ से आप एक थ्योरी उठा सकते हैं। याद कीजिए, ये मार्कोवनिकॉफ का पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मार्कोवनिकॉफ एक बार देख लीजिएगा जिनको नहीं आइडिया है, और गौर करिए, ये कंपाउंड जो है ये मार्कोवनिकॉफ का पालन करेगा। तो मार्कोवनिकॉफ के वीडियो में जल्दी ही आपको मिल जाएगा, आप रिवीजन मार लीजिएगा जिनका नहीं पता। फिर गौर करिए, इस कंपाउंड का अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस के लिए अलग छोटा सा वीडियो है, एक बार रिवीजन भी आई, मेरे हिट लिस्ट में है। तो इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इससे एस्टल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। और ब्यूटवनिन का अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इससे याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति होगी और साथ में प्रोपायोनल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो हमारे पास अगर अल्कीन फैमिली के ही दो पोजिशनल आइसोमर मिल गए, मतलब ऐसा कंपाउंड जिस दोनों में डबल बॉन्ड है, तो इसको आप बेयर्स रिएजेंट से, ब्रोमीन सॉल्यूशन से अंतर नहीं कर सकते। क्यों? बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट ये भी देगा, बेयर्स का टेस्ट ये भी देगा, Br2 वाटर ये भी देगा और ये भी देगा। इन दोनों को अंतर करने के लिए आपके पास ओजोनोलाइसिस एक बहुत बड़ा हथियार है, प्लस आप मार्कोवनिकॉफ द्वारा भी आप इन दोनों में अंतर कर सकते। बेयर्स रिएजेंट के लिए एक पॉइंट और खाली रिवीजन देख लें, अल्कीन आपका समाप्त। बेयर्स रिएजेंट का खुद का कलर होता पर्पल। जैसे ही आप बेयर्स रिएजेंट डालेंगे, फिर से ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो आपका है कलरलेस हो जाएगा। तो कोई भी अल्कीन या अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, उस पर बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो उसका पर्पल कलर जो है वो कलरलेस हो जाता। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।